ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं सूर्य के राशि परिवर्तन को लेके आई हूँ। सूर्य अभी धनु राशि में चल रहे हैं। ये अपना राशि बदल के और धनु से मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कब से कब तक? ये 14 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक रहने वाले हैं। और मकर राशि क्या है? मतलब इनके पुत्र की राशि है। वैसे तो ये पिता पुत्र का जो मिलन होता है वो प्रतिवर्ष होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट गुणधर्म वाले हैं। इसके पहले मैं और विस्तार से बताऊं इसके बारे में आप लोगों को पुनः एक बार। जनवरी का महीना है, इसमें मान लेते हैं कि पहला महीना है साल का। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन मंगलमय हो, आपके हर काम जो रुके हुए थे वो पूरे हों। इसके साथ साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके, अगर बहुत अच्छा लगता है तो सपोर्ट करने के लिए थैंक्स का बटन भी दबा सकते हैं। और मैंने हर एक राशि के हिसाब से बना के आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड किया था। आपने नहीं देखे हो तो देख लें, अगर देखे हैं तो उसके लिए धन्यवाद है। मूल्यांक के हिसाब से भी बनाया है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपका कोई भी राशि हो, कोई भी मूल्यांक हो, एक मैंने ऐसा वीडियो बनाया है जो राशि को और मूल्यांक को दोनों को ही प्रभावित करेगा, तो उसको आपको देखना होगा और साल भर देखते रहना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना सही टाइम या कुछ डेट या कुछ भी नहीं मालूम होती है, तो इसलिए वो मूल्यांक आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर राशि से उसको मिला के मैंने जो बताई है रेमेडी सबसे ज़्यादा है इस वर्ष, क्योंकि ये वर्ष थोड़ा टिपिकल रहने वाला है। विशेष तौर से उनके लिए जिन पे 7.5 लगने वाली है या ढैया लगने वाला है, तो उसके लिए मैंने 3 जो है फायरी जो राशियां हैं, जिन पे जैसे मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि, इन पे जो लगने वाला है अब बहुत जल्दी 29 मार्च से शनि का जो प्रकोप होने वाला है उसको एक बार जरूर देख लीजिए। इसमें केवल आज मैं सूर्य के बारे में बता रही हूँ, इससे ज़्यादा सौर मंडल के ये शक्तिशाली सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह हैं। अगर आपके नेटा चार्ट में एक सूर्य उच्च राशि में है या बहुत प्रबल अवस्था में है, तो जीवन के बहुत से संघर्ष कम हो जाते हैं और बहुत ऊर्जावान होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि आपने देखा होगा सूर्य कितने नियमित रूप से हर काम करते हैं, कब उनका उदय होना है, कब उनका अस्त होना है, और सबको रोशनी और सबको ऊष्मा समान दृष्टि से देते हैं। चाहे वह छोटा आदमी हो, चाहे वह रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे छोटे छोटे जीव हो, वनस्पति हो। पृथ्वी की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा से वंचित रखने में इनका भेदभाव होता है। एक अच्छी उदाहरण है किस चीज़ का? अनुशासन का और समानता का। तो ये हर प्रतिमाह अपनी राशि बदल देते हैं। एक साल में 12 राशियों को कवर करते हुए अब जो प्रवेश करने वाले हैं मकर राशि में है, जो कि इनकी वैसे तो इनकी पुत्र की राशि है, लेकिन चूंकि पिता पुत्र दोनों बिल्कुल विपरीत गुणधर्म वाले हैं, शनि की जो है वो दूरी सूर्य से बहुत दूर होती, मतलब शनि और सूर्य में इसलिए भी थोड़ी सी असमानता है क्योंकि दोनों में डिस्टेंस बहुत है। जो अपना ऑर्बिट है, जो सौर मंडल है, इसलिए इनको सूर्य को कहा जाता है प्रकाश और शनि को कहा जाता है अंधेरा। लेकिन ये पिता पुत्र एक बार जरूर मिलते हैं, तो एक ये भी अच्छा उदाहरण है। कितनी भी आपके अंदर पिता पुत्र में या विषमताएं हो या अनबन हो, तो आपको एक दूसरे से मिलके और अपनी बात को सुलझाना चाहिए, ये सिखलाता है ये। इनकी सूर्य की जो अगर देखें तो इनकी रश्मियाँ जो होती हैं हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा विटामिन डी देती हैं। बहुत सी बातें हैं इसमें। सूर्य को मतलब ऊर्जा का, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। बिना सूर्य के सृष्टि की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। और अग्नि तत्व के स्वामी हैं, मेष राशि में उच्च होते हैं और तुला राशि में नीच रहते हैं, और सिंह राशि इनकी स्वयं की राशि है। इनके पास एक ही दृष्टि होती है, जहाँ ये बैठते हैं अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिपात करते हैं दूसरी दृष्टि पर। इस समय कुछ और बातें भी अच्छी होने वाली हैं। कुछ समय बाद उनके साथ कुछ समय के लिए बुध भी रहने वाले हैं, तो सूर्य बुध का आदित्य युग का निर्माण हुआ। अगर वो केंद्र में बनता है बहुत प्रभावशाली होता है। इसके अतिरिक्त और मंगल की जो उच्च दृष्टि उस पर पड़ेगी। मंगल अभी कहाँ कर्क राशि में नीच में चल रहे हैं, वो 21 जनवरी के बाद फिर अपनी राशि बदल के मिथुन में आएंगे, उसको आपको अलग से देखना होगा। और एक बृहस्पति की जो एक दृष्टि है वो भी इस दौरान इन पर पड़ेगी।
तो इस तरह से बहुत अच्छे प्रभाव रहने वाले हैं। अब इसमें कुछ और बातें हैं नक्षत्र के हिसाब से बता देते हैं, जैसे कि ये इस दौरान उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो अगर दूसरी दृष्टि से देखे जाए तो जिन नक्षत्र में आपका कोई भी ग्रह पड़ा है, इन तीनों में उसको भी प्रभावित करेंगे। आपके अंदर आत्मबल में वृद्धि, इसके अलावा आपकी मानसिक क्लेश कम होगा। जहाँ तक है श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का है, धनिष्ठा मंगल का है, उत्तराषाढ़ा खुद सूर्य का नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा वालों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब नेटल चार्ट में हमको ये देखना होगा कि गोचर में कहाँ रहे हैं, क्योंकि जो मंगल हैं, सूर्य हैं और जो शनि है, ऐसे ग्रह जो कि 3, 6, 11, 10वें भाव में गोचर में आते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। इसके साथ साथ इनकी मित्रता किससे है, इनकी शत्रुता किससे है और किसके साथ समता है। मेष राशि इनकी मंगल की राशि, इनके मित्र की राशि, चंद्रमा को भी मित्र मानते हैं, बुध को भी मित्र मानते हैं, बृहस्पति का भी सम्मान करते हैं। और अगर ये देखा जाए तो शुक्र के साथ सब संबंध है, लेकिन ये मकर मतलब शनि की जो राशियां हैं उनसे इनका मतलब ज़्यादा कहना चाहिए मित्रता नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये इसको शत्रुता भी नहीं कह सकते हैं, केवल विचारों का मतभेद है। हमारे सामने जीते जागते सूर्य के एक रूप में है पिता, तो उनका सम्मान करेंगे आप, तो फिर जो कष्ट होने वाला है उनसे आपकी रक्षा होगी। रेमेडी मैं सबसे बाद में बता देती हूँ। तो अब प्रारंभ किया जाए सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के आपके 10वें भाव में गोचर होगी, पंचम की लॉर्डशिप है इनके पास, तो बहुत अच्छा समय है। जब ये 10वां भाव क्या है, ये इनके यहाँ पर कुछ ग्रह दिग्बली हो जाते हैं, उसमें एक सूर्य भी है और एक दृष्टि जो है वो इनकी जहाँ पड़ेगी 4th भाव है, उसका भी पूरा लाभ होगा। इसके अलावा पंचम भाव की लॉर्डशिप है, हर तरह से बहुत अच्छा है। मंगल से मित्रता है, मतलब चारों तरफ से मेष राशि वालों को उन्नति होने वाली है। जैसे कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी, भूमि वाहन की सुखों में कोई कमी आ रही थी या आप खरीदना चाह रहे थे, आप खरीद डालिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद आपको थोड़े परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा जब आप पे 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। सभी रुके हुए काम पूर्ण करने के लिए 29 मार्च के पहले करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप राजनीतिक हैं तो आपके लिए अच्छी एक मंत्री पद की हो सकता है कि प्राप्ति हो इस दौरान। आपका आत्मबल ऊंचाइयों तक रहने वाला है। संतान की कोई समस्या थी उसका भी हल मिलेगा। अगर अगर कोई ऐसी रुकावटें आ रही थी, आप विद्यार्थी हैं जैसे आपका रिजल्ट या आपकी पढ़ाई में फोकस डगमगा रहा था, वो भी दूर होगा। केवल एक बात का आपको ध्यान रखना है कि परिवार के साथ मिलजुल के काम करना है, उनसे क्रोध नहीं करना है और ईगो बिल्कुल आड़े हाथ नहीं आने देना। ईगो को अपने सामने आप हमेशा दूर ही रखिए मेष राशि वाले। और 29 मार्च का जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसको प्लीज़ जरूर देखिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाए वृषभ राशि। आपके 9th भाव में गोचर होकर 4th की लॉर्डशिप है, शुक्र के साथ इनकी समता है, लेकिन अभी जनवरी में शुक्र भी बहुत पावरफुल रहने वाले हैं, अभी भी है पावरफुल। मैंने उसका एक वीडियो बनाया है जब वो मकर राशि में, उसके बाद फिर उसकी अगली राशि कुंभ में जाएंगे। तो ये स्थिति शुक्र के हिसाब से देखें और इनका जो भाव है उसके हिसाब से देखें तो भाग्यवर्धक समय है। 9th भाव किसका है, धर्म कर्म का है, पिता का है, आपके भाग्य का है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक जो दृष्टि पड़ेगी उसका पूरा लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं आप। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार आपके लिए बहुत सूटेबल रहने वाला है। आप नए किसी भी तरह की कोई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इस समय आपके लिए एक और विशेष बात देखी जाएगी, आत्मचिंतन आपके हावी हो जाएगा। आत्मचिंतन से आप बहुत सी मतलब ऐसी परेशानी है उन पर विजय पा लेंगे। इस समय उसकी शुरुआत हो सकती है, धीरे धीरे करके आप उसमें ग्रोथ भी हो सकती है। संबंधों में कोई अगर परेशानी आ रही थी, पिता से संबंध खराब हो रहे थे या अपने माता से संबंध खराब हो रहे थे, वो अब मधुरता आएगी। पर्सनल ग्रोथ का समय है ये। इसका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, भाग्य उदय होगा। इसके अलावा जो भी कोई ऐसे काम थे जो भाग्य में आपका रोड़े लगा रहे थे, भाग्य के से अटके हुए थे, वो सब काम पूरे होने वाले हैं। वृष राशि इसमें लकीस्ट राशि है, उसका एक वीडियो मैंने बनाया है। 3 राशि में सबसे ज़्यादा जो राशियां हैं 3, उनके बारे में एक वृष राशि भी है, तो उसका वीडियो आपको अलग से देखना होगा, कहाँ कहाँ से आपको फायदा होंगे। अब इसमें जो सूर्य की स्थिति बता देते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाली है 1 महीने के लिए। आपके अष्टम में गोचर होकर 3रे भाव की लॉर्डशिप है। तो अष्टम भाव वैसे तो सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन जब वो परमानेंटली हो वहाँ, लेकिन इसमें गोचर में जरूर
थोड़े नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, जैसे चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बाकी और चीज़ों के लिए मिथुन राशि बहुत अच्छी है हर तरह से, क्योंकि अभी क्या है, अभी जैसे मई आएगी तो इसकी राशि में, इनकी राशि में आ जाएंगे गुरु, तो उससे आपको फायदा हुआ। तब तक आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, किसी का हास प्रयास ना उड़ाएं। संपत्ति का लाभ आपको होता नजर आ रहा है, अचानक धन लाभ होने वाला है, कोई पुराना रुका हुआ धन प्राप्त होगा। और 24 जनवरी के बाद से आपको चोट चपेट दुर्घटना की सावधानी रखें। अगर ड्राइविंग करते हैं बहुत ध्यान रखें, कोई भी रिस्की कार्य ना करें। अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं जहाँ पर गुप्त ज्ञान या गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि थी, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और विशेष बात एक और आपके लिए दिखाई दे रही है, अगर आप रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और ससुराल पक्ष से आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, उनसे मतभेद ना करें, बस जो भी आपका है सुलह समझौता से निपटा लें, फिर आपके लिए समय भी बहुत अच्छा है। थोड़ा रिस्की कामों को अवॉइड करना है इस समय। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपकी तो स्वामी राशि चंद्रमा है जो सूर्य के परम मित्र है। अब आप पे ढैया समाप्त होने वाला है, आपको खुश होने का समय है। सप्तम भाव में गोचर होकर सेकंड की लॉर्डशिप है, तो वैसे भाव के हिसाब से तो ये अच्छे नहीं है, लेकिन चूंकि क्या है कि चंद्रमा से मित्रता है, इसके अलावा कुछ चीज़ों में ये अच्छा फल, कुछ भाव में अच्छा फल देते हैं, जैसे जीवन साथी और साझेदारी में थोड़ा आपको अपने जो व्यवहार है उनके साथ मतलब अच्छा रखना चाहिए। वैसे भी क्या है, आप लोग थोड़े से ज़्यादा भावनात्मक एटीट्यूड रहता है कर्क राशि वालों का, तो भावना में बह के कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेना है अभी 29 मार्च तक। इतना आप ध्यान रख लिए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। किस लिए? विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक संबंधों में जरूर थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन अगर विवाह योग्य थे और विवाह के इच्छुक थे तब विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। संपत्ति का लाभ करा देंगे ये, धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी थी उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाएगा, अभी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे ढैया की समाप्ति है, आपकी जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। आपका परिवार आपके साथ रहने वाला है। आपके जो मानसिक क्लेश चले आ रहे थे 2.5 वर्ष से, वो समाप्ति की ओर है। उसका वीडियो आपको देखना होगा, अगर आपने देख लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको बार बार देखते रहिए। 29 मार्च तक के लिए समय थोड़ा सा और परेशानी का है, उसके बाद काफी रिलीफ रहने वाला है। नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके तो 6 भाव में गोचर होके और लग्न के ही मालिक हैं, तो दी बेस्ट है आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए। और सबसे अच्छी बात है अभी 29 मार्च तक आप फ्री हैं, उसके बाद आप पे ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। आप अभी की दृष्टि से देखें, रोग ऋण शत्रु सबसे छुटकारा होने वाला है। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलना तय है। कोर्ट केस में कहीं से उलझे हुए थे, आपका निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो अगर निर्णय इस दौरान आता है 1 महीने के अंदर, तो आपके पक्ष में रहने वाला है। आप ऋण से अगर आप मुक्ति चाह रहे थे तो ऋण मुक्त भी हो सकते हैं। अगर ऋण अप्रूव कराने की कोशिश में लगी हुई थी, इस दौरान अगर वहां से कुछ आती है न्यूज तो वो आपके हित में रहने वाली है। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, एक नेतृत्व क्षमता आपके अंदर डेवलप होने वाली है इस समय। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उससे आपको लाभ हो सकता है। आपके नई कोई योजना पहले से जो बना रखी थी उनको आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, वो नई योजना को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है। बस 2 बातों का, एक हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, ईगो नहीं करना है और अपनी बात किसी पे नहीं थोपना है। इतना आप कर पाते हैं तो दी बेस्ट है इस समय आपके लिए, 1 महीने का समय। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। 5th भाव में गोचर होके 12th की लॉर्डशिप है। कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 5th भाव इनका ही है, तो और जहाँ तक 12th भाव इनका कारक तो नहीं है, लेकिन चूंकि बुद्ध से इनकी मित्रता है। आपने देखा होगा नेटल चार्ट में सूर्य बुद्ध या तो एक साथ होते हैं या एक घर आगे पीछे होते हैं, इसलिए ये समय उस तरफ से देखें तो बहुत अच्छा है। कन्या राशि वाले लकी राशि में है ये भी, तो इसके लिए शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग, विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ समय है। अगर कंसीव करना चाह रहे थे अब तक तो अब इस दौरान आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके अगर कोई विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आर्ट में, क्रिएटिव फील्ड में से जुड़े लोगों के लिए शुभ सूचना है, उससे आपका धन लाभ भी होगा। और अगर कहीं कैरियर में कोई भी परेशानी थी तो वो दूर होने वाली है। बस तनाव के साथ कोई भी काम नहीं करना है, रिलैक्स होके काम करना है। अगर रिलैक्स मूड में काम करते हैं तो आपकी बहुत विपत्तियां दूर होने वाली हैं।
परिवार के साथ तालमेल बना के चलें, संतान के संग क्रोध ना करें, जैसे मैंने बताया, हमेशा मित्रवत रहें। तो संतान की ओर से कोई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं, उनकी कोई अगर कोई अटके हुए काम थे, इस समय कर डालिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। प्रेम में भी क्रोध ना आने दें, प्रेम विवाह के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कुल मिला के कन्या राशि वालों को भी बहुत फायदे होने वाले हैं 1 महीने में। अब इसमें और बातें हैं, जैसे बताती हूँ मैं बाद में इसके बारे में। इसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि के 4th भाव में गोचर हो रहे हैं और तुला राशि इनकी नीच राशि है। भाव लेकिन ठीक है, ये केंद्र भाव है, लेकिन कारक तो भाव नहीं है इसका, और शुक्र से इनकी मतलब मित्रता भी नहीं है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सम है। शुक्र और आपने देखा सूर्य भी ज्यादातर एक घर आगे पीछे रहते हैं, तो इसलिए आपको भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। विशेष तौर से आपको कहाँ परेशानी हो सकती है, मानसिक क्लेश बढ़ा सकते हैं। 4था भाव किसका है आपके पास, मानसिक असंतुष्टि का है, उससे आपको जूझना पड़ सकता है। लेकिन करियर के लिए बहुत अच्छा समय है ये, क्योंकि 11वें भाव की लॉर्डशिप भी है इनके पास, तो आय के नए नए स्रोत। अगर आप पहले से मतलब कोई ऐसा काम करना चाह रहे थे जिससे आपको आमदनी में वृद्धि हो जाए, मतलब पैरेलल इनकम जिसको कह सकते हैं, कि ये काम पहले से है, दूसरे काम की शुरुआत करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। थोड़ा व्यय करना पड़ेगा, लेकिन व्यय अच्छे कामों पे होगा। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है इस दौरान। सुख शांति से समय व्यतीत रहने वाला है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश में ही रह रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। स्टूडेंट अगर चाहे इस दौरान हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। वो मतलब कहना चाहिए निजता होने के बाद भी सूर्य की आपकी राशि में अच्छे फल देते हैं, क्योंकि सूर्य किसी के संग भेदभाव नहीं करते हैं। आप थोड़ा सा ईगो से बचना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, फिर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके 3रे भाव में गोचर होकर 10वें भाव की लॉर्डशिप है और मंगल से मित्रता है। अभी ढैया का प्रभाव आपके ऊपर 29 मार्च तक चल रहा है, तो दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। ये ऊपर से मंगल से मित्रता है, तो दूसरे नंबर पर आती सिंह राशि के बाद वृश्चिक राशि, जिसके बहुत अच्छा फायदे कराने वाले हैं सूर्य। और इसके अलावा अभी थोड़ा मंगल की वजह से जरूर परेशानी होगी, क्योंकि मंगल अभी बकरी चल रहे हैं और कर्क राशि जो कि उनकी नीच राशि है। तब तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। किस बारे में, जैसे कि आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे मतभेद ना होने दें। अगर आप लेखन से या राइटर से या संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ अपनी बोली को कंट्रोल में रखें। बाकी उसके बाद का समय बहुत अच्छा है। ऐसी लाभप्रद स्थितियों का सामना आपको जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, वो सब स्थितियां आपके जीवन में निर्माण होंगी, उसका पूरा लाभ होगा। यात्राएं करेंगी, लाभप्रद रहने वाली है। कैरियर में नए अवसर, अगर कोई पुराना जॉब है, पहले से आप उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा था, ड्यू था और रुका हुआ था, तो क्योंकि सूर्य और मंगल क्या है, बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट देते हैं। 1 महीने का समय, इस दौरान अगर आप कोशिश करेंगे तो जॉब में प्रमोशन हो सकता है। आपकी कोई स्किल थी जो अभी हिडन थी, वो डेवलपमेंट करने के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप चाहें तो 21 जनवरी के बाद आपकी हर एक समस्या का समाधान हो सकता है। वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, और अगर हेल्थ की, जैसे ढैया वाले हैं, उनको तो अभी थोड़ा और ध्यान रखना है। हेल्थ की कोई परेशानी है तो उपचार कराएं, तो आपको उसका फायदा भी होगा। आपके लिए भी समय अच्छा है। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके 2nd भाव में गोचर होकर 9th भाव की लॉर्डशिप है और बृहस्पति की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं ये, तो आपको हर तरह से लाभ होगा। संपत्ति का लाभ होगा, धन लाभ होगा। परिवार के रिश्तों में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उनकी ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है इस दौरान। अभी उन आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़े, क्योंकि अभी अभी 29 मार्च से एक जो मैंने वीडियो बनाया, आप पे लगने वाला है ढैया। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ रहेगा। अगर बहुत व्यय हो रहा था, अब तक बचत नहीं हो पा रही थी, आमदनी भी थी लेकिन आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे, अब बचत भी होना शुरू हो जाएगी। वाणी में आपकी मधुरता बनाना बहुत जरूरी है। आंखों की अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसका इलाज कराना चाहिए। भाग्यवर्धक समय है। इस समय आपको एक बात का और
विशेष ध्यान रखना है। पैसे का उधार अगर किसी को लेना देना है तो थोड़ा विचार कर लें, सोच लें, तब किसी को पैसा उधार दें। जीवन साथी से एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो वो रिश्ते भी आपके मेंटेन रहेंगे। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनसे भी आपकी अच्छी तालमेल बैठेगी। आर्थिक उन्नति के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके संग कोई बुजुर्ग रहते हैं तो उनका आशीर्वाद और ले लीजिए। अभी 29 मार्च तक जो भी काम करना है कर डालिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा परेशानी आपको भी आने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनते हैं वो है मकर राशि। आपके लग्न में ही गोचर, आपकी राशि में ही गोचर होके अष्टम की लॉर्डशिप है, तो आपको पता ही होगा पिता पुत्र है, दोनों में क्या है, एक सामंजस्य की कमी होती है। वैसे तो दोनों के पिता पुत्र एक दूसरे कभी शत्रु नहीं हो सकते हैं, लेकिन विचारों की जो मतभेद है और उनके जो, जैसे कि आपको पता ही होगा कि सूर्य से शुक्र शनि की बहुत दूरी ज़्यादा है, इसलिए ये इनका मिलना वर्ष में एक ही बार हो पाता है। नेत्र क्षमता में आपकी कोई कमी थी, उसमें वृद्धि आ जाएगी। आप मकर राशि वाले हमेशा डरे हुए रहते हैं। जब ऐसा समय आता है तो उनके मन में पहले से एक कुंठा प्रवेश कर जाती है कि अब हमारा कुछ अहित होने वाला है। बिल्कुल आप उस कुंठा को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि साढ़े साथी के उससे आप बाहर आ चुके हैं, लगभग जो प्रभाव था उससे बाहर आ चुके हैं। इसलिए आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, भाग्यवर्धक समय है कि एक दृष्टि जो पड़ेगी सप्तम भाव पे, उसमें आपके जीवन साथी से थोड़ी तालमेल बनाना पड़ेगा। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसमें भी किसी से मतलब गलत शब्द ना बोलें, किसी से क्रोध ना करें, फिर वो भी आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। नए कार्य की शुरुआत के लिए समय बहुत अनुकूल है, और अगर आपको काम करना ही है, मान लो नए शुरुआत काम किसी काम की, तो 21 जनवरी की बात करें जब मंगल की स्थिति अच्छी हो जाए। और उसके बाद का समय बहुत अच्छा है, हर तरह से जॉब में प्रमोशन, और इसके अलावा अगर मालिक कोई रिस्की काम करना है, जैसे ड्राइविंग करते हैं या कोई ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहाँ पर फिजिकल अपना स्किल दिखाना होता है, वहाँ थोड़ा ध्यान रखें। उसमें आपको हो सकता है छोटी मोटी चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। शेष कार्य के लिए बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य का और चोट चपेट दुर्घटना का अगर आप ध्यान रखते हैं तो धन की कोई कमी नहीं होगी, धन लाभ होगा। पिता पुत्र एक दूसरे से वैसे तो दिल से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, तो उसको मिटाने के लिए आपको काले दान, मतलब जैसे कंबल का दान करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए। और राशियों के लिए भी बताऊंगी, आपके लिए विशेष इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मकर राशि वाले थोड़े से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब सूर्य इनकी राशि में प्रवेश करते हैं। अब अगली जो राशि बनती है कुंभ राशि। आपके 12वें भाव में गोचर होकर सप्तम की लॉर्डशिप है। आपके व्यय में वृद्धि कराने वाले हैं, क्योंकि इनके स्वामी राशि भी शनि है और आपके 12वें भाव में गोचर हो रहे हैं, तो ये भाव बहुत बुरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। व्यय हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंस भी इस दौरान ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन विदेशों में रहने वालों के लिए समय अच्छा है और विदेशी कार्यों के लिए समय अच्छा है। शनि वैसे आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। आप विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश से जुड़ के व्यापार करना चाह रहे थे, उसके लिए समय अच्छा है। अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। इस समय आपके अंदर एक और चीज़ का ग्रोथ होगी, अध्यात्म की उन्नति हो सकती है। कहीं से भी अगर कहीं आपकी पकड़ है उस क्षेत्र में, तो उस ओर आपको अच्छी कहीं कोई उन्नति के साथ साथ हो सकता है कोई आपको गुरु भी मिले। संतान की हेल्थ की केयर करनी चाहिए। प्रेम प्रसंगों में अगर कहीं से हैं तो फिर उनको क्रोध ना आने दें। स्टूडेंट को फोकस बना के चलना चाहिए। लेकिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का अगर आप करना चाह रहे थे, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जॉब के प्रति कोई परेशानी नहीं है, जॉब में धन लाभ भी होगा, प्रमोशन भी होगा। रिलैक्स होके काम करना है, एक बात का ये ध्यान रखना है। मकर और कुंभ राशि वालों को ये हमेशा खौफ रहता है अब शनि का जिस कुछ परेशानी नहीं हो, तो उस रिलैक्स स्थिति में अगर रह के आप काम करते हैं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधानी रखें और गैर कानूनी कार्य ना करें, अन्यथा शनि आपको दंडित करने वाले हैं अभी 29 मार्च तक। उसके बाद की स्थिति जो होगी दोबारा बता दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है लास्ट में मीन राशि। आपके 11वें भाव में गोचर होके और 6 भाव की लॉर्डशिप है और बृहस्पति का ये सम्मान करते हैं जो आपके स्वामी राशि हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, तीसरे नंबर पर है ये, मान के चलिए, क्योंकि ये दोनों ही भाव इनके कारक भाव है। वो अभी आप पे, वैसे आप पे भी अभी 7.5 ही चल ही रहा है, तो आपके लिए हर तरह से आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से अधूरी आपकी थी,
विशेष तौर से ऐसी मनोकामनाएं जो संतान से संबंध रखती थी या प्रेम से संबंध रखती थी या शेयर मार्केट से आपको इस समय कोई घाटा आ रहा था, उसकी थोड़ी सी पूर्ति होगी। लेकिन अगर नए काम की शुरुआत करना है शेयर से या सट्टे से, उससे दूर रहना है। आमदनी के नए स्रोत और भी मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई अगर आप काम कर रहे थे, जैसे व्यापारी थे या वहाँ उस किसी सेक्टर में काम कर रहे थे, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई भी कार्य कर रहे थे, उसमें नेम फेम की भी प्राप्ति होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधित अगर आप काम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट में थे या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते, उससे बहुत सारा धन मिलने वाला है। आपके भाई बंधुओं से आपका बहुत अच्छा आपका सहयोग मिलेगा। लोकप्रियता की वृद्धि के साथ साथ भूमिमान के सुखों में वृद्धि होती नजर आ रही है। और अगर आप व्यापार में साझेदारी में कहीं करना चाह रहे थे व्यापार की शुरुआत, तो वो समय भी अब आपके अनुकूल है, बहुत अच्छा है आपके लिए भी। मतलब विशेषों से 2-3 राशियां हैं, 3 राशि विशेषों से ये इनका पूरा लाभ मिलेगा। सूर्य का जो राशि परिवर्तन है मकर राशि में। अब मैं बता देती हूँ उपाय। वैसे उपाय बहुत सरल होते हैं, हर एक वीडियो में आपको बताने से, लंबा करने से कोई लाभ नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो सूर्य को आज देना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तक दे देना चाहिए। अगर कहीं ऐसी जगह आप रह रहे थे जहाँ सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, तो उसके लिए फिर दूसरा है, जैसे कि रविवार के दिन गेहूं गुड़ का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, गणेश जी की उपासना करना। इसके अलावा मछलियों को छोटी छोटी आटे की गोली बना के, ये तो सब जगह हो जाता है, आप किसी भी कंट्री में रहो मछलियाँ मिल जाती हैं। थोड़ा सा उनको दाना चुना या जो आपके पास इसमें सुविधा हो। शनि मंत्र करें, शनिवार को दान करें, और जीते जागते आपके सामने माता पिता हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि वैसे भी शनि मतलब सूर्य की कितनी भी आपस में दुश्मनी हो, लेकिन माता का सम्मान शनि हमेशा करते थे। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए, अब अगर आप चाहें तो उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।